बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर के भू माफियाओं से टक्कर ले रहे हैं देवनानी। क्या अजमेर भू माफियाओं के कब्जे में आ चुका है? क्या भू माफियाओं के हौसलों के आगे निगम, विकास प्राधिकरण, पुलिस और प्रशासन नतमस्तक हो चुका है? क्या जनप्रतिनिधि कहे जाने वाले नेता खुद माफियाओं के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं? क्या कानून अंधा और अदालतें बहरी हो गई हैं? क्या आम आदमी जुबान होते हुए गूंगा बना दिया गया है? क्या आपकी निजी जमीन, घर, संपत्ति पर भी अब माफियाओं की नज़र में हथियाने का साधन बन चुकी हैं? अजमेर जिले में इन दिनों भू माफियाओं के जितने किस्से अखबारों का हिस्सा बन रहे हैं, उससे तो सारे सवालों का जवाब हाँ ही है। भू माफियाओं ने पूरे जिले में एक छत्र राज स्थापित कर लिया है। अजमेर के नेवल ऑफिस के सामने आना सागर के पास दो बुजुर्ग महिलाओं के अपहरण का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रूपनगढ़ में बेशकीमती जमीन को हथियाने का खूनी खेल ने जमीन लाल कर दी। माफियाओं ने गोलियां चलाकर अपना दबदबा बनाया, एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया तो दूसरा जख्मी होकर जिंदगी से युद्ध कर रहा है। एक और मामला अभी अखबारों में सुर्खियों में है, वैशाली नगर स्थित अभियंता नगर का। यहां किसी प्रामाणिक खातेदार की जमीन को कथित रूप से हथियाने के लिए एक पार्षद और उसके पुत्र ने खुलेआम जमीन के मालिकों को मारा। आरोप है कि वे जमीन मालिक पर उसकी जमीन बेचने का दबाव बना रहे थे। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मैडम आप थाने वाले को बुलाओ। छोड़ो अभी जमीन पे नहीं खड़ा है। ये मेरी है ना, समझ जमीन के ऊपर क्या बोला तू? क्या बोला तू? क्या बात गाली बक रहा मरेगा। वीडियो देखकर और उसमें आने वाली आवाज़ों को सुनकर साफ जाहिर है कि मामला क्या है। इस वीडियो में एक युवती वीडियो बनाती भी दिखाई दे रही है। इस युवती ने किस एंगल से वीडियो बनाया या किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। हो सकता है उस युवती द्वारा बनाए गए सरकारी वीडियो में मारपीट के दृश्य ही ना हो। दूसरी तरफ महिला को यह पता नहीं था कि इस मामले में कोई और भी था जो ऊंचाई से पूरे घटनाक्रम का फिल्मांकन कर रहा था। यही वीडियो वायरल हुआ और अजमेर के हर सोशल मीडिया ग्रुप में छा गया। दूसरी तरफ पता चला है कि नगर निगम की महिला अधिकारी ने राजकाज में बाधा और कई धाराओं के जमीन मालिक के खिलाफ ही मामला दर्ज करा दिया। चोर ने कोतवाल को डांट दिया। गौरतलब है कि खौफजदा पीड़ित ने पुलिस को कल कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। डर के कारण जमीन का मालिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ आज रिपोर्ट देने पुलिस थाने पहुंचा। सवाल उठता है कि निगम की महिला अधिकारी को यदि भूखंड की चारदीवारी नाला साफ करने के लिए गिरानी ही थी तो उन्होंने जमीन मालिक का पता लगाकर उसे मौके पर बुलाना क्यों उचित नहीं समझा? जमीन मालिक को मौके पर बुलाकर उसे ही नाला साफ करने या उस पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए क्यों नहीं कहा गया? क्यों जमीन मालिक को उसके हर्जे खर्चे पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी नहीं किया? क्यों निजी जमीन पर निगम के खर्चे पर जेसीबी मंगवाकर कार्रवाई की गई? बिना जमीन मालिक को अपना स्तर पर नाला साफ करने का कोई नोटिस जारी किए निगम ने अपने अभियंता और अन्य कर्मचारियों को कार्रवाई करने के लिए क्यों भेज दिया? यदि निगम द्वारा जमीन मालिक को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई होती तो यह घटना घटित ही नहीं होती, क्योंकि निगम स्तर पर यह तय हो जाता कि जमीन का मालिक निगम रिकॉर्ड में कौन है। रिपोर्ट मिलने पर पुलिस यदि सिर्फ इन सवालों को घेरे में लेकर और जमीन के मूल कागजातों का बारीकी से अध्ययन कर अनुसंधान करे तो इस प्रकरण में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पूरा खेल सामने आ जाएगा। वीडियो देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि मौके पर उपस्थित महिला अधिकारी भी इस खेल में पूरी तरह हिस्सेदार है। महिला अधिकारी द्वारा थाने में मामला दर्ज कराना भी इस बात का संदेह पैदा करता है कि
महिला अधिकारी ने ही क्यों पहले मामला दर्ज करवाया, पार्षद महोदय ने अपने साथ हुई हाथापाई की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई, क्यों महिला अधिकारी ने घटना का पूरा वीडियो न बनाकर केवल अपने मतलब का ही वीडियो बनाया और पुलिस रिपोर्ट के लिए उसे ही आधार बनाया। यहाँ भूमाफियाओं के बुलंद हौसले कहानी को नया मोड़ देना चाहता हूँ। रूपनगढ़ में जो खेल माफियाओं ने खेला उसमें स्थानीय राजनेताओं की चुप्पी समझ में नहीं आई। किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी और पूर्व विधायक सुरेश टांग तो यह तर्क दे सकते हैं कि रूपनगढ़ उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता, पर क्या सांसद भागीरथ चौधरी के संसदीय क्षेत्र में भी नहीं आता? उन्होंने क्यों नहीं कोई सार्वजनिक बयान माफियाओं के विरुद्ध दिया? क्यों नहीं मरने वाले व्यक्ति के परिवारों को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे? क्या इसलिए कि जातिवादी मास्क उनके मुंह पर लगा हुआ था, या फिर आरोपी माफिया जेल से रिहा होने वाला है? अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में दो घटनाएं पिछले दिनों सुर्खियों में रहीं। दो बुजुर्ग बहनों के अपहरण की और दूसरी तरोताजा अभियंता नगर की। दोनों ही मामलों में स्थानीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने न केवल अपनी नैतिक जिम्मेदारी का शानदार निर्वहन किया, बल्कि पुलिस अधिकारियों को साफ कर दिया कि माफियाओं के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बहनों के अपहरण के बाद पकड़े गए आरोपियों की जो हालत नजर आई वह सिर्फ और सिर्फ देवनानी जी के हस्तक्षेप से हुई। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूरे मामले की मॉनिटरिंग की। पुलिस अधिकारियों के तौर तरीकों को समझते हुए उन्होंने कमाल कर दिखाया। दूसरे मामले में यानी अभियंता नगर वाले में भी देवनानी जी के हस्तक्षेप के बाद ही पुलिस ने मामले के दूसरे पक्ष की शिकायत सुनी। उन्होंने वायरल वीडियो भेजकर अधिकारियों से पूछा कि इसमें कौन असली आक्रांता नजर आ रहा है। एक पार्षद को यदि उसके क्षेत्र में कोई अतिक्रमण होता नजर आ रहा है तो शिकायत के बाद मौका स्थल पर पुत्र के साथ पहुंचने की क्या जरूरत थी? पहुंच भी गए तो महिला अधिकारी को अपना राजकीय काम करने देते। आप और आपके पुत्र को क्या जरूरत थी कि हाथापाई और गाली गलौज करने की? देवनानी अनेक बार अनेक प्लेटफॉर्म पर कह चुके हैं कि भू माफियाओं के मामले में वह अपने बर्दाश्त को जीरो टॉलरेंस पर रखते हैं। अधिकारियों को वो दो टूक शब्दों में कह चुके हैं कि यदि कहीं किसी भी स्तर पर माफियाओं को पुलिस का या प्रशासन का सहयोग मिला तो वह सख्ती से काम लेंगे। मित्रों, शहर माफियाओं के हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है। न बने इसके लिए आपको सिर्फ देवनानी जी के भरोसे लेने की जरूरत नहीं, स्वयं भी जागरूक और मुखर होने की जरूरत है। यदि कोई आपकी निजी संपत्ति पर बुरी नजर रखता है या उसे हड़पने के लिए दबाव डालता है तो आप हिम्मत से काम लें। यदि आपके स्तर पर कोई काम न चले तो देवनानी जी से सीधा संपर्क किया जा सकता है। अजमेर उत्तर और दक्षिण दोनों ही के लिए देवनानी जी और अनीता बदेल इस मामले में तो एक हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।